हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये तो तय है कि 1962 वाली गलती इस बार नहीं दोहराएगा भारत। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान हमारे बहुत से जवान साजो सामान और हथियार के बिना लड़े और शहीद हो गए, लेकिन इस बार सरकार ने सेना के तीनों अंगों को हर वो घातक हथियार से लैस करने का इंतजाम कर दिया है जो दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी पर उसे मृत्युदंड दे सकता है। सुखोई 30 MKI मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट, खूबी किसी भी मौसम में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाला चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान। मिग-29 MiG-29 एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, खूबी हवा से 2.5 गुनी तेज रफ्तार पर दुश्मन के इलाके में 1400 किलोमीटर अंदर घुसकर मार करने में सक्षम। रूस में बने ये दोनों विमान न अनदेखे हैं न अनजाने। बरसों से हमारा इनका साथ रहा है। अगर ये यूं कहें कि हमारी वायुसेना के इन्हीं 2 विमानों की वजह से दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे वक्त में जब चीन नापाक मंसूबों के साथ सरहद पर शातिर चाल चल रहा है और उसके पीछे पिट्ठू पाकिस्तान भी गिलगिट बाल्टिस्तान में अपनी फौज को तैनात कर भारत को 2 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने अपने जांचे परखे इन्हीं 2 लड़ाकू विमानों पर फिर भरोसा जताया है। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने जिन 33 नए फाइटर जेट्स को खरीदने की मंजूरी दी है, उसमें रूस से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जाएंगे। 21 मिग-29 की कीमत 7,418 करोड़ होगी, जबकि 12 सुखोई 30 MKI की कीमत 10,730 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा मौजूदा 59 मिग-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा, जो 2014 से भारत के बेड़े में है। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने जो खरीद प्रक्रिया की मंजूरी दी है, उनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत रूस से जो 21 मिग-29 फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, वो दरअसल पुराने मेक के हैं। लेकिन पुराने मेक होने के बावजूद भी रूस ने इन फाइटर जेट्स का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। और क्योंकि भारत पहले से ही मिग-29 की 3 स्क्वाड्रन इस्तेमाल करता है, इसीलिए रूस ने इन 21 लड़ाकू विमानों को भारत को कम दामों में देने की पेशकश की थी, जिसे भारत ने अब मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रूस से सुखोई 30 MKI भी लिए जा रहे हैं। भारत ने 90 के दशक में रूस से 250 सुखोई विमानों का सौदा किया था। गुजरे सालों में अलग अलग वजहों से इनमें से 12 सुखोई विमान क्रैश हुए। 12 नए सुखोई विमान इन्हीं विमानों की कमी को पूरा करेंगे। चीन से तनाव को देखते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 38,900 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद को मंजूरी दी है। इसमें 31,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। इनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। 7 से 75 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला ये रॉकेट लॉन्चर दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाले इस नायाब हथियार ने करगिल युद्ध के वक्त भी ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। पिनाका की ताकत का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अस्त्र मिसाइलों की खरीद की भी इजाजत दी है, जिसे DRDO ने बनाया है। ये हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो हवा से 5 गुनी रफ्तार से 110 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों को मार गिराने का मादा रखती है। बालाकोट हमले के वक्त इन मिसाइलों की कमी महसूस की गई थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। अस्त्र मिसाइल को मिराज 2000, मिग-29, मिग-21, तेजस और सुखोई 30 से भी दागा जा सकता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना और नौसेना के लिए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल निर्भय को भी खरीदने का फैसला किया, जो DRDO का गेम चेंजर आविष्कार है। निर्भय मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है और इसे जमीन और युद्धपोत दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इसलिए खास है कि ये सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के जहाजों और ठिकानों पर वार करता है, इसलिए इसे रडार से पकड़ना बेहद मुश्किल है।